हेलो बेटा, देखिए आपका कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा परिषद 2023-24 का पेपर आ चुका है। देखिए आपका बिल्कुल यही पेपर आएगा, आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपका देखिए नाम गलत नहीं करना है। आपका साला का नाम यानी स्कूल का नाम और जिला का नाम, अनुक्रमांक नंबर, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट। अब देखते हैं आपका पेपर। आपके देखिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 24 और मार्क्स रहेंगे आपके 60। तो आप देखते हैं हम इसको एक एक क्वेश्चन सही। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। अंक आपके रहेंगे प्रत्येक प्रश्न का 1। यदि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए इस प्रकार आपको इसको वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको सभी क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो आप पेपर मिस कर जाएंगे। तो देखिए पहला है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं है। नहीं, कोई मुख से कहा करे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो आपको क्या कहना है, अनुप्रास अलंकार खालिस्तान की जगह उत्तर डला हुआ है, उत्तर के नीचे जो खालिस्तान जगह है वहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार लिख देना है। तो देखिए यही कहना है आपको सभी क्वेश्चनों। दूसरा क्वेश्चन है, रहे भावना ऐसी मेरी खालिस्तान व्यवहार करूँ तो सरल व्यवहार करूँ। तो देखिए आपको सरल उत्तर डला है, उसके सामने जो खालिस्तान जगह है वहाँ पर आपको लिख देना है सरल। तो आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो आपका पूछा गया है, दोहा छंद में विषम चरणों में कौन कौन से? दोहा छंद में देखिए आप जानते हैं 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको उसमें पूछा है विषम संख्या आप जाते हैं, जैसे 11, 13, 9, 7, ये आपकी विषम संख्या होगी। तो देखिए इसमें पहला और तीसरा जो है जो विषम संख्या वाला चरण होता है। तो आप उत्तर के सामने लिख देंगे पहला और तीसरा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपका है, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा? तो तुलसीदास जो कवि हैं आपके, उन्होंने संत को किसके समान कहा? तो कौवा के समान, नहीं कौवा के समान, दूसरा बगुला के समान, तीसरा आपका हंस के समान, चौथा कोयल के समान। तो इसका आंसर होगा हंस के समान। तो आपको देखिए जहाँ उत्तर डला हुआ है, उत्तर के बगल में जो खालिस्तान है वहाँ पर लिख देना है आपको हंस। तो इस प्रकार आपको सभी प्रश्न के आंसर लिखने हैं। तो अब देखते हैं हम पाँचवा प्रश्न। देखिए पाँचवा प्रश्न जो आपका रहने वाला है, इसमें पूछा जाएगा आपका पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं? तो देखिए जो पथ के कांटे हैं, देखिए सुविधाओं के, बाधाओं के, बंधनों के, मुक्ति के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाधाओं के। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो आपके क्या करना है, उत्तर के बगल में जो खालिस्तान जगह है वहाँ पर लिख देना है आपको बाधाओं की। और देखिए जो आपका छठवां प्रश्न है, उत्थान का विलोम। उत्थान शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? पतन, गिरना, चोटी या ठहरना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पतन। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। तो इसको आपका कहना है उत्तर के बगल में जो खालिस्तान डला हुआ है वहाँ पर लिख देना है आपको पतन। अब देखिए सातवां प्रश्न पूछा गया आपका, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द है। तो लाल कमलिनी से भरी, इसमें आपको विशेषण बताना है कौन सा है, लाल है या कमलिनी है या से है या भरी है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वह लाल है। तो आपका कहना है उत्तर के बगल में जो खालिस्तान जगह है, देखिए इसमें लिखा है लाल, तो वहाँ पर आपको लिख देना है लाल। और देखिए आपका आठवां प्रश्न रहेगा, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो देखिए आपको क्या देना पड़ता था, धन देना पड़ता था या संपत्ति देनी पड़ती थी या पत्थर देना पड़ता था? 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ईंट और 1 रुपया। तो देखिए इसमें आपको जहाँ खालिस्तान डला हुआ उत्तर के बाद जगह डली है वहाँ पर लिख देना 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। अब देखते हैं हम 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको बताना क्यों मनाया जाता है। रमण प्रभाव खोज के उपलक्ष्य में, डॉक्टर वेंकट रमन की जयंती पर, डॉक्टर वेंकट रमन की पुण्यतिथि पर, या डॉक्टर वेंकट रमन के नोबेल पुरस्कार मिलने पर। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर रमन प्रवाह खोज के उपलक्ष्य में। उन्होंने प्रवाह की खोज की थी, इसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया? तो उपदेश कहाँ दिया था, खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में, या घर में, या महल में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युद्ध के मैदान में। तो खालिस्तान जो जगह है वहाँ पर आपको लिख देना युद्ध के मैदान में। देखिए इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसके आगे 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न
आपके 11 से 20 तक रहेंगे। इसमें आपके अंक रहेंगे प्रत्येक प्रश्न का 1, यानी 10 क्वेश्चन है तो 10 गुणे 3, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर 30। इसमें आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न है, अपने जिले की किसी नदी की 3 विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिख देना, नदी हमें जल प्रदान करती है, जल देती है। दूसरे भी लिख देना, नदियों में पानी रहने से फसल अच्छी होती है और सिंचाई का सुविधा प्राप्त होती है। और आपको तीसरे में लिख देना है, नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमें जीने के लिए जल चाहिए, वो हमें उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार आपको 3 वाक्य लिख देने हैं 11वें क्वेश्चन में। और देखिए 12वां प्रश्न है, जिन्हें हमें प्राण देने का चाव हो वही यह राखियाँ स्वीकार करे। पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है, देखिए, तो इसका देखिए आपको कवि के अनुसार लिखना है। यदि मैं बताऊंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए आप अपने बुक में देख लें या किताब में देख लें, वहाँ पर इसका अर्थ आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखिए 13वां प्रश्न जो आपका पूछा गया है, समय एक अमूल्यवान खजाना है, इसे खोना ही रोना है। पदबंध को समझते हुए वाक्य का भावार्थ वाक्य को लिखिए। तो आपको देखिए समय अमूल्य खजाना, तो आप सभी जानते हैं समय महत्वपूर्ण है, ये आपका दोबारा नहीं आता, जो गुजर गया सो गुजर गया, इसे खोना नहीं चाहिए, खोना ही रोना है। तो इसका मतलब एक बार जो चला गया उसके लिए रोना समय के जैसा है। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा 14वां में, छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। तो छक्के छुड़ाना, तो इसका आंसर हो जाएगा, छक्के छुड़ाना हो जाएगा पराजित करना। तो आपको हेडिंग डालनी है, वाक्य में प्रयोग को लिखना है, भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो आपका पहला हो जाएगा। और देखिए आपका दूसरे का हो जाएगा लोहा लेना, इसका आंसर हो जाएगा युद्ध करना। तो इसका आंसर है, भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से पीछे न हटकर लोहा लिया। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए जो 15वां प्रश्न रहेगा आपका वह रहे, किसी महापुरुष पर 3 वाक्य लिखिए। तो आप गांधी जी पर लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस पर लिख सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर लिख सकते हैं। जो आपके महापुरुष आपको किसी भी पर लिख सकते हैं। और आपका देखिए जो 16वां प्रश्न है, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा। तो जो रमन ने शांति पुरस्कार प्रदान जब उन्हें मिला था तो उन्होंने क्या वहाँ पर भाषण दिया था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका देखिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्भाव रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पर होगा तत्भाव रूप लिखिए। तो जल का तत्भाव हो जाएगा पानी, पुष्प का तत्भाव हो जाएगा फूल, और पर्वत का तत्भाव हो जाएगा आपका पहाड़। तो देखिए मैंने तीनों के आंसर आपको बता दिए, तो आप इनको अच्छे से सीख लें। तो अब देखते हैं हम 18वां प्रश्न। देखिए जो आपका 18वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किसी परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया, तो आपको एक पाठ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर उसमें मिलेगा। और आपका देखिए जो 19वां प्रश्न पूछा गया है, कर्म कांडे विधि कारस्ते माँ फलेसु कद रचन। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके देखिए यहाँ पर संस्कृत में जो एक लाइन लिखी है, इसका अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो आप अपने अच्छे से लिख देंगे, यह आपसे उम्मीद है। अब देखिए जो आपका 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया। तो आपका लिख देना, महाराज छत्रसाल अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने घोड़े का स्मारक यानी मकबरा इसलिए बनवाया क्योंकि वे चाहते थे कि लोग हमारे साथ साथ हमारे घोड़े को भी याद रखें। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना है। देखिए आपके 21वें प्रश्न ऐसे रहेंगे द्विरोत्तीय प्रश्न, ये आपके 21 से 24 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। ठीक है, 10 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला, मेरा प्रिय त्यौहार। आपको जो प्रिय त्यौहार लगता है उस पर आप लिख सकते हैं, कोई महापुरुष पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर लिख सकते हैं। और आपका देखिए चौथा है विज्ञान के चमत्कार। तो आप सभी ने विज्ञान के चमत्कार तो जरूर पढ़े होंगे, तो आप विज्ञान के चमत्कार पर 10 लाइनें लिख देंगे, तो आपको 5 नंबर उसमें आराम से मिल जाएंगे। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो आपको इसका आंसर लिखना है नीचे। और देखिए आपका इसका 23वां क्वेश्चन है, वात्सल्य के पद में व्यक्ति किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखिए। जो
वात्सल्य के जो पद हैं उसमें व्यक्त किएगा श्री कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में व्यक्त करना है कि वे किस प्रकार अपने बालपन में खेलते थे, रहते थे, खाना खाते थे, जो भी करते थे आपको उस यहाँ पर लिखना है। और देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, अपने प्रधानाध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इसमें छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको ये 3 दिन की, इसमें आपको ये ध्यान रखना है 3 दिन की है और आपके भाई के विवाह के कारण आप स्कूल नहीं आ सकती, आपको विषय में डालना है। तो देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया। जय हिंद, जय भारत। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें।